धान की रोपाई करने के 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ही तना छेदक है, पत्ती लपेटक है, हरा फुदका है, ये कीट दिखाई पड़ रहा है। बहुत से खेतों में दीमक का प्रकोप भी दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके के रोग कीट अगर आपके खेत में लग जाते हैं तो उनसे आप अच्छी तरह बचाव कैसे कर सकते हैं, कौन सी दवा को आप डाल करके अच्छी तरह से बचाव कर पाएंगे, मात्रा क्या रहेगी, कितनी बार इस दवा को डाला जा सकता है, सब कुछ जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल से मिलने वाली है। धान की नर्सरी डालने से लेकर के जब तक कटाई ना हो जाए तब तक धान में कोई ना कोई कीट लगता ही रहता है और उसके बचाव के लिए हम समय समय पर दवाओं को डालते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी दवा है जिसको लगातार किसान भाई यूज कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इस दवा का नाम है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल जो है इसको आप कितनी बार डाल सकते हो, इसकी मात्रा क्या रहेगी और इसको कैसे डाल सकते हो, ये दोस्तों काफ़ी डिपेंड करता है और तभी आपको अच्छा रिजल्ट इस दवा को डालने से मिलता है। बहुत से किसान भाई फिप्रोनिल डालते हैं लेकिन उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण रहता है, क्या गलती रहती है, इस पे भी हम बात करेंगे। पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो फिप्रोनिल है मार्केट में कई तरह की आपको मिल जाती है। जैसे फिप्रोनिल 5% की आती है, फिप्रोनिल 0.3% GR की आती है और फिप्रोनिल 0.6% GR की आती है। तो फिप्रोनिल 5% जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं उसकी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में नहीं हम शामिल कर रहे हैं, आपको दूसरे वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं फिप्रोनिल जो GR यानी दानेदार की आती है, उसको आप कितनी बार में डाल सकते हो, किस तरीके से डाल सकते हो, डालने के पहले आप क्या सावधानी रखनी है, बाद में क्या सावधानी रखनी है और मात्रा आदि की जानकारी भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और धान के अतिरिक्त आप दूसरी किन किन फसलों में इसको डाल सकते हो। तो किसान भाइयों जैसे फिप्रोनिल 0.3% GR को अगर आप डालते हो या 0.6% GR को डालते हो तो इसकी दोनों की मात्रा अलग अलग हो जाती है, क्योंकि इसकी डोज का परसेंटेज अलग अलग है। मात्रा के जानकारी के पहले दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप फिप्रोनिल डालते हो तो आपको तना छेदक, भूरा फुदका, हरा फुदका, सफ़ेद फुदका और अन्य कई तरह के कीट जैसे पत्ती लपेटक हो गया, दीमक हो गई, तो इनसे भी आसानी से बचाया जा सकता है अपनी फसल को। अगर आप गन्ने में डालते हो तो अर्ली सूट बोरर हो गया, जड़ बेधक हो गया, दीमक हो गया, गेहूं में भी इसी तरह के रोग कीट लगते हैं, उनसे बचाया जा सकता है। अगर आप फिप्रोनिल का प्रयोग करना चाहते हो, अपनी धान में डालना चाहते हो, तो फिप्रोनिल 0.3% GR की जो है या 6% GR की है, इसको आप खड़ी फसल में जब भी आपको अपने खेत में कीट दिखाई पड़े, एक दो लक्षण दिखाई पड़े, चाहे जड़ में कोई कीट लगा हो, चाहे पत्तियों को काट रहा हो या तने पर हो या तने के अंदर हो, आप इसको डाल सकते हो। डालने के टाइम पर आपको एक सावधानी रखनी है कि अगर आप इसको अपने धान के खेत में डाल रहे हो तो इसको अकेला भी डाल सकते हो और उर्वरक के साथ में जैसे यूरिया आदि है उसको भी साथ में मिला करके डाला जा सकता है। डालने के पहले पर्याप्त नमी हो तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। अगर 1.5 से 2 इंच तक खेत में पानी भरा रहता तब भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खेत में डाल रहे हो, पर्याप्त नमी नहीं है या खेत में थोड़ा बहुत पानी नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि इसको डालने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको थोड़ा 2 से 2.5 इंच खेत में पानी भर देना है। अब 2 से 2.5 इंच तक पानी भरने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप इसको अपने खेत में डाल दोगे तो जब पानी भर दोगे तो ये आसानी से दवा घुल करके और नीचे मिट्टी में पहुंच जाएगी, जिससे जड़ जो है आसानी से पौधे तक पहुंचा देगी। क्योंकि ये सिस्टेमिक तरीके से काम करती है तो जड़ों के माध्यम से दवा पूरे पौधे के अंदर चली जाएगी और जब पौधे के अंदर पूरी दवा चली जाएगी तो अगर कोई कीट जड़ को काट रहा है, जड़ को काट करके नुकसान पहुंचा रहा है या मिट्टी के अंदर है, वो भी कीट मर जाएगा। और अगर कोई जड़ को काट रहा है या तने को किसी तरह से काट रहा है या पत्ती को काट रहा है या पत्ती का रस खुरच करके चूस रहा है, तो इस तरीके की कीट जो है वो ज्यों ही फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, काटेंगे, वो तुरंत उस पर इसका असर चालू हो जाएगा और 24 घंटे से लगा करके 48 घंटे के बीच में ये मरना चालू हो जाएंगे। और इस दवा को किसान भाई बहुत पुराने समय से यूज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ कोई फफूंद जनित मिलाना चाहते हो तो वो भी आसानी से मिला करके डाला जा सकता है। और अगर आप यूरिया यूज कर रहे हो और फिप्रोनिल डाल रहे हो
तो जिंक डालना चाहते हो तब भी साथ में मिला करके डाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हर बार अलग अलग खर्चे करने से बेहतर है कि आप एक साथ में इसको यूज करके और प्रयोग कर सकते हो, जो खर्चे भी आपके बच जाएंगे। अब सवाल आता है कि अगर हम फिप्रोनिल 0.3% डालें तो कितनी मात्रा धान में रहेगी या अन्य फसलों में रहेगी, और 0.6% की डालें तो कितनी मात्रा रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग डोज का मत है, लेकिन उसके पीछे कारण है क्योंकि बहुत से खेतों में इसको लगातार किसान भाई डाल रहे हैं, जहाँ पर अगर आप इसकी निर्धारित डोज डालते हो तो उस डोज से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आजकल कंपनियां थोड़ा होशियार हो गई, मात्रा को घटा बढ़ा कर लिख रही हैं। तो दोस्तों अगर आप 0.3% GR की मात्रा डालते हो तो 6 से 8 किलोग्राम आप धान की फसल में आसानी से डाल सकते हो, और अगर आप 0.6% GR की डाल रहे हो तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको डाला जा सकता है। गन्ने में अगर 0.3% की मात्रा डालना चाहते हो तो 10 से 12 किलोग्राम मात्रा आप डालोगे, और गेहूं में सेम मात्रा रहेगी। और अगर आप 0.6% की गन्ने में डालना चाहते हो तो 5 से 6 किलोग्राम मात्रा डाल सकते हो, और अगर गेहूं में डालना चाहते हो तो 3 से 4 किलोग्राम मात्रा डाली जा सकती है। दूसरी फसलों में दोस्तों डोज थोड़ी अलग हो जाती है, तो अगर आप दूसरी फसलों में डालना चाहते हो तो पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लो, या आप कमेंट में बताना कि आप दूसरी किन फसलों में डालना चाहते हो। मैं आपको जवाब कमेंट के माध्यम से वीडियो बना करके उसके माध्यम से जानकारी दे दूंगा। तो अगर किसान भाइयों आपके खेत में इस तरीके की समस्या है, तना छेदक, पत्ती लपेटक या अन्य कोई कीट लगा हुआ है और उससे आप बचाव करना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छी दवा है, आप खरीद करके डाल सकते हो। बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।